चले आगे, बहुत सारे ऋषि मुनि मिले, सुतीक्षण मिले, सब मिले, सबका कल्याण करते हुए। बहुत मुनि राम को मिले रास्ते में, 2-4। तो जैसे राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। कोई मुनि राम के पास नहीं आया कि मेरी रक्षा करो, राम खुद गए। कहने लगे अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। एक एक मुनि के आश्रम में जा कर के उनको दुख से छुड़ा करके राम आगे चल दिए। और आगे जब चले तो एक जगह पहुँच गए, ऐसी जगह जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था। बहुत मतंग ऋषि बड़े ऊंचे ऋषि थे, और उनके आश्रम के पास में बड़े बड़े उनके चेले जो थे वो भी बड़े बड़े ऋषि थे। लेकिन राम किसी ऋषि के आश्रम में नहीं गए। जब पता लगा कि राम आ रहे हैं तो ऋषियों ने अपने सारे आश्रम के शिलाएं धोई कि इस शिला पर राम आएंगे तो कहीं मैल पार ना हो जाए। तो एक एक शिला को धोया, पर राम किसी के यहाँ नहीं गए। राम कहाँ गए? एक भीलनी के घर, शबरी के घर। और तुलसीदास जी ने क्या शब्द लिखा है? शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी की कुटिया इतनी पवित्र हो गई थी कि वो भी आश्रम बन गया था एक तरह का। ऋषियों के आश्रम तो होते ही हैं, बड़े बड़े मुनियों के आश्रम होते हैं, लेकिन शबरी को भी क्यों आश्रम लिखा? कि जो सेवा करने वाले हाथ हैं, जो सेवा करते हैं संसार की, उनका पवित्र हो जाता है जीवन। वो आश्रम इतना पवित्र हो गया। अब ये शबरी उस आश्रम में रहती थी। शबरी का क्या था कि भील जाति की औरत है, लड़की है, जिनको हम छोटी जाति मानते हैं, ट्राइबल मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो कोल, किरात, भील ये छोटी छोटी जाति हैं। तो छोटी जाति की औरत, और वो भी बड़ी क्रूप, काले रंग की। भील तो काले ही होते हैं बहुत ज़्यादा, तो रूप में भी काली। और अब तो बूढ़ी हो गई थी ये, चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ गईं। लेकिन इसके आश्रम में गए राम, और इसके आश्रम को, इसकी कुटिया को आश्रम कहा तुलसीदास जी ने। क्यों? क्योंकि भिलनी जब ये शबरी जो थी, जब इसकी शादी होने लगी, छोटी थी, तो इसके बाप ने क्या किया कि भेड़ और बकरे जो थे वो घर के कुटिया के पीछे ला के बांध दिए। तो ये कहने लगी पिताजी आज बहुत सारे भेड़ और बकरे आपने इतने सारे जो बांधे हुए, ये क्या बात है? कहने लगे बेटी हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम कुछ खरीद के तो ला नहीं सकते बाज़ार से। हम भेड़ पालने का काम करते हैं, बकरी चराने का काम करते हैं। तो आज तेरी बारात आ रही है, उन बारातियों को खाने के लिए और तो कुछ है नहीं, बकरे मार करके इनको, बकरों को, उनको खिलाएंगे बारातियों को। हम कुछ चीज़ बाज़ार से नहीं ला सकते। तो शबरी को ये चिंता हो गई कि मेरे विवाह में इतने लोगों की, इतने जानवरों की हत्या होगी, इतने बकरे कटेंगे, इतनी भेड़ें कटेंगी, और पता नहीं कितनी लंबी बारात आए भीलों की। तो शबरी रात को ही छप्पर में से अपना छप्पर उठा करके पीछे की तरफ से कूद करके भाग गई। अब रात में भाग रही है, उसे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। अंधेरी रात है, अनजान जगह है, बेपढ़ी लिखी लड़की है, जवान लड़की है। तो सामने उसे दीपक जलता हुआ दिखाई दिया मतंग ऋषि के आश्रम में। वहाँ पर पहुँची वो। मतंग ऋषि कहने लगे कौन है तू, कहाँ से आई है? उसने बताया कि मैं भीलनी हूँ, मेरा नाम शबरी भीलनी है, और मैं जो हूँ यहाँ अपने घर के पीछे इतने बकरे और भेड़ कटने वाले थे, उनकी जान बचाने के लिए भागी हूँ मैं। तो मतंग ऋषि को ये तो अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तू रात में कहाँ? उसने कहा जी मुझे आप कहीं ना कहीं शरण दे दो, क्योंकि मैं घर पहुंच गई तो फिर वो बारात आएगी। तो मतंग ऋषि ने कहा कि तू यहाँ आ जा हमारे पास, और एक काम किया कर, तेरे बस का कोई काम नहीं है, पढ़ी लिखी तू है नहीं, यज्ञ तू नहीं करा सकती, तो एक काम किया कर, जितने हैं ऋषियों के आश्रम है वहाँ झाड़ू लगाया कर। कहने लगे अच्छा। कहते मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अगर तू झाड़ू लगाकर सबके ऋषियों के, तो तेरा मन पवित्र हो जाएगा, राम तेरे ही घर आएंगे। तो शबरी को ये निष्ठा हो गई कि मैं झाड़ू लगाती रहूँगी, एक तिनका भी राम के पैर में नहीं चुभना चाहिए, राम आएंगे तो इतनी बढ़िया झाड़ू लगाती थी, इतनी सेवा काम करती थी। योगा कर्मसु कौशलम, गीता में लिखा है कि अपने कर्म को बड़ी कुशलता से, परफेक्शन से
जो आदमी निभा देता है, अपने कर्म में जो परफेक्शन प्राप्त कर लेता है, वही योगी है। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी में अगर मैं इतनी परफेक्शन प्राप्त कर लूँ कि कोई गलती नहीं होगी, कोई प्रीपोजिशन की भी गलती नहीं होगी, कंजंक्शन की भी गलती नहीं होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जब मैंने परफेक्शन प्राप्त कर ली तो हम कहेंगे आप बड़े योगी हो, सिद्ध पुरुष हो, क्योंकि आपने जो अपना काम था, अपना कर्म था, उस कर्म में परफेक्शन प्राप्त कर ली। तो ये शबरी जो है, इसने भी क्या किया कि मतंग ऋषि ने जो कहा था कि यहाँ झाड़ू लगाया करो, शबरी ऐसी झाड़ू लगाती थी, राम आएंगे मेरे तो राम के कहीं पैर में कोई कांटा ना हो जाए, तो एक कांटा तक, एक पैर तिनका तक नहीं रहता था वहाँ। और इतनी सेवा करते करते उसके हाथ जो थे इतने पवित्र हो गए, जैसे उन्होंने कहा था अनसुईया जी ने कि जो हाथ सभी की सेवा कर सबको भोजन करवाते हैं, उनके हाथ इतने सुंदर हो जाते हैं कि कोई जेवर भी उसको सुशोभित नहीं कर सकता। तो भिलनी के हाथ इतने सुंदर हो गए थे, इसलिए उसकी कुटिया को आश्रम कहा गया, जहाँ ऐसे लोग रहते हों जिनका व्रत ही निष्पक्ष भाव से, कोई पक्ष नहीं थी उसको, कोई इतनी कमाई लूँगी, इतनी तनख्वाह लूँगी, कुछ नहीं, बस ये कि मेरे घर में राम आएंगे, इस भाव से लेकर के निष्पक्ष होकर के वो सेवा करती थी। तो उसकी कुटिया भी आश्रम बन गई थी। तो राम ने कहा मैं शबरी के घर जाऊंगा। और बहुत सारे कवि जो हैं उन्होंने तो इस बात पर बड़ा व्यंग किया है। क्या व्यंग किया है? उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कभी ज़िंदगी में औरत का मुंह नहीं देखा था। वहाँ जंगल में आश्रम बना लिए थे, औरत कोई आती नहीं थी। तो उनको पता लगा कि राम जो थे उन्होंने अपनी जिस पत्थर को जब पैर लगाया तो अहल्या बन गई। तो जितने ऋषि थे उन्होंने जो अपनी शिलाएँ धोई थीं, अपना आश्रम जो धोया था, वो इस स्वार्थ से धोया था कि हमारे पत्थर की किसी शिला को राम पैर लगा देंगे तो ये भी नारी बन जाएगी, हमें भी औरत मिल जाएगी। तो ऋषियों का तो उन्होंने व्यंग किया कवियों ने कि ऋषियों का तो ये स्वार्थ था कि राम आएंगे, राम कहने लगे मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। तो राम शबरी के घर गए। अब शबरी थी बड़ी गरीब। शबरी कहने लगी आप मेरे घर आ गए, ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो बड़ी अधम जात की और हूँ, बहुत छोटी जात की औरत हूँ, और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राम ने क्या कहा? राम ने शबरी को जो बात कही वो तुलसीदास जी ने अपने भक्ति मार्ग में रख दिए कि ये हमारा भक्ति मार्ग है। राम कहने लगे कह रघुपति सुन भामिनी बाता। तो पहले तो शबरी जो थी वो इसलिए आश्चर्य में हो गई कि एक तो मैं बुढ़िया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, रंग मेरा काला है, और राम मुझे भामिनी कह रहे हैं। हे सुंदरी, हे सुंदरी। तो वो बड़ी गर्व कहती महाराज आप व्यंग कर रहे हैं, मेरा मखौल उड़ा रहे हैं। राम कहने लगे नहीं, शरीर से कोई सुंदर नहीं होता। हमारी संस्कृति शरीर के सौंदर्य को नहीं मानती। जो शरीर से सुंदर होते हैं लोग, उनका तो रूप ढल जाएगा, तो कौन पूछेगा तुझे ये रूप ढल जाने के बाद? तो शारीरिक सौंदर्य तो ऐसा होता है जो ढल जाता है तो कोई फिर देखता भी नहीं उसकी तरफ। तो सौंदर्य किस में होता है? चरित्र में आदमी के। जिसका चरित्र सुंदर है, जिसके हाथ सेवा में लगे हुए हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर आदमी दुनिया में कौन होगा? तो कहने लगे मैं इसलिए तुझे सुंदरी कह रहा हूँ, बड़ा सुंदर है, तेरे हाथ सेवा करते करते बड़े सुंदर हो गए हैं। अब मैं तुझे एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ। तो शबरी कहने लगी बताओ। उसने कहा देखो एक बात ये है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, माना हूँ एक भगति का नाता। मैं संसार के अंदर एक ही रिश्ता मानता हूँ, जो भक्त है वो मेरा है, जो भक्त नहीं है वो मेरा नहीं है, मेरे से कोई रिश्ता नहीं। और कोई तो कहते मैं क्या करता हूँ, जात पात कुल धर्म बड़ाई, जात मैं नहीं पूछता। मेरे पास कोई आया तो तूने कहा मैं छोटी जात की हूँ, मैं नहीं पूछता हूँ जात। तो जात पात नहीं पूछता कि तेरी कुल कौन से कुल से है तू, कौन सी पात है तेरी, और तेरा कुल कितना महत्वपूर्ण है ये भी नहीं पूछता। तेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, तूने क्या क्या गुण अर्जित किए हैं ये भी कभी नहीं पूछा मैंने। जी मैंने बीए किया है, मैंने 3 विषय में एमए किया है, मुझे 3 जगह प्राइज़ मिले हैं, ये मैं कितने गुण हो तेरे मैं नहीं पूछता।
और बड़प्पन को तो मैं बिल्कुल नहीं पूछता। कोई राष्ट्रपति भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, अगर मेरा भक्त नहीं है तो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। और फिर धन, कोई धन मेरे पास लेकर के आए इकट्ठा होकर के, तो कहते मैं उसके धन को ठुकरा देता हूँ। मेरे पैर लक्ष्मी पकड़ती है, लक्ष्मी मेरे पैर दबाती है, मैं धन का क्या करूँगा। और बल, कोई बल दिखा कर के आए कि मैं बहुत बलवान हूँ, तो राम कहते हैं जितने बड़ी अहंकारी हैं उनका तो नाश करने के लिए, अहंकार नाश करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो धन बल। अब परिजन, मेरे जो परिजन बहुत बड़े बड़े हैं, मेरा संपर्क आईजी से है, मेरा संपर्क चीफ मिनिस्टर से है, और मेरा संपर्क तो सीधा राष्ट्रपति से है। तो ये तेरे परिजन है, ये भी नहीं पूछता तेरे परिजन कौन कौन है। और चतुराई कितनी अंदर, तेरे अंदर कितनी चतुराई है, बुद्धि चातुर्य कितना, ये भी नहीं देखता। तो कहने फिर क्या देखते हो, कहते मानव एक भक्ति का नाशा। तो उन्होंने भक्ति का फिर सारा उपदेश दिया, बहुत लंबा चौड़ा, कि पहली भक्ति जो है, सबसे पहली भक्ति बताई कि सबसे पहली भक्ति है संतन कर संगा। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठता है, कभी भी बुरी संगत में जाके नहीं बैठे। तो पहला भक्त, मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त वही है। और दूसरा भक्त कौन है कि मेरे जो है चरित्र को सुन करके अपने को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करें। तो कहने लगे तेरे अंदर ये सारे जो गुण हैं भक्ति के, ये सारे तेरे अंदर गुण हैं, इसलिए तू मुझे सबसे ज़्यादा इनसे प्रिय है। तो शबरी कहने लगी महाराज मेरे पास को अर्पित करने के लिए नहीं है। ये फल थोड़े से लाई थी, उसको भी मैंने देखा पहले कि कोई खट्टा फल या कड़वा फल आपके मुंह में ना चला जाए, तो मैंने सारे फल चक चक करके रखे हुए हैं। तो राम को शबरी का भाव जो, तो कहते मैं तो भाव देखता हूँ आदमी के, तेरा कितना भाव है। तूने कहा मेरे राम को कोई खट्टा फल ना चला जाए, मेरे राम को कोई ऐसा फल ना चला जाए जिससे मुंह कड़वा हो जाए। कितनी श्रद्धा से तूने फल रखे हैं। तो राम ने वो शबरी के झूठे ही फल खाने शुरू कर दिए। वो कह रही मैं छोटी जाति की हूँ। राम कहने लगे मैं जाति पूछता ही नहीं। हमारे बड़े बड़े धर्मात्मा आदमी जो बचते हैं वो छोटे आदमी घर खाना नहीं खाते। एक बड़ी घटना हमें याद है बहुत तकड़ी, कि आरएसएस के जो सबसे बड़े गुरुजी थे, गुरु गोलवलकर जी, वो एक बहुत बड़े कार्यकर्ता के घर गए और उनके साथ 10-5 आदमी जाते ही हैं, वो उनके साथ गए। तो उन्होंने गुरुजी के लिए भोजन वोजन जो बनाया, तो वो जो आदमी उनके साथ गए थे, एक वो कर्मकांडी थे। उन्होंने घर का, महिलाओं को और घर को देख दाख करके उन्हें कहते ऐसा लगा कि ये घर किसी दलित का है। तो वो भोजन पर नहीं बैठे, बाहर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि भैया इसने भोजन बनाया बड़ी श्रद्धा से, आओ खाओ। तो अब ये तो कह नहीं सके कि मुझे लग रहा है दलित है, मैं इसके घर भोजन नहीं करूँगा। तो उन्होंने बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि परान्न नहीं खाता मैं अपना ही अन्न खाता हूँ, पराए घर कभी अन्न नहीं खाता पराया, तो इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ, अपने घर खाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भैया मेरा भी यही प्रतिज्ञा है, मैंने ज़िंदगी में कभी परान्न नहीं खाया, लेकिन ये पर नहीं है, ये अपना है। जो सेवा करने वाला है, जो राष्ट्र की सेवा करता है, उसको भी आप दूसरा मानोगे, गैर मानोगे, तो कैसे इस देश की सेवा करोगे। तो इस देश की सेवा करने वाले को तो अपना समझो। तो ये परान्न नहीं है, ये अपना ही अन्न है। तो राम कहने लगे शबरी ये छोटी बड़ी, मैं छोटी जात नहीं देखता, मैं तो देखता हूँ कैसा किस भाव से उसने रखा है। तूने एक एक फल को ये देखा कि कहीं मेरे राम के हाथ में खट्टा फल ना चला जाए, कहीं मेरे राम के मुंह में कोई कड़वा फल ना चला जाए। कई फल ऐसे होते हैं जो कड़वे कड़वे लगते हैं। तो तेरे भाव धन्य हैं, इसलिए मैं तेरे ही हाथ का भोजन करूँगा। तो शबरी के यहाँ राम ने भोजन करके जात पात की बिल्कुल परंपरा मिटा दी। और तुलसी ने भी चुनौती दे दी कि जो लोग जात पात मानते हैं कि छोटे घर का भोजन करने से आदमी जो है उसका जाति भ्रष्ट बहिष्कार कर देगी, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो राम का बहिष्कार कर दो। राम ने एक शूद्र के घर, शूद्रा नारी के घर उसका झूठा भोजन खा लिया। अगर तुम बड़े ऊंचे अपने आप को ब्राह्मण बनते हो तो आज से प्रतिज्ञा कर लो कि हम राम का बहिष्कार करते हैं, हम राम की पूजा नहीं करेंगे। भूखे मर जाओगे, एक आदमी भी एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। राम की कथा कह करके तो रोटियां खाते हो,
तो राम को निकाल करके देखो। और अगर राम को नहीं निकालते तो फिर क्या, जो श्रद्धा से दे रहा है चाहे वो किसी जाति का हो, राम ने कहा ना जाति पूछता हूँ, ना पाति पूछता हूँ, ना कुल पूछता हूँ, माना हूँ एक भगत ही का नाता। जो भक्त है और श्रद्धा के साथ कोई चीज़ लाता है उसका मैं तिरस्कार नहीं करता। तो राम से कहने लगे कि माता, हम भटक रहे हैं, हमारी पत्नी को रावण हरण करके ले गया है, और उस हरण करने के बाद चक्कर में हम सारे में घूमते फिर रहे हैं, तो अगर कोई संकेत दे सकती हो तो हमें बताओ। तो शबरी ने कहा कि देखो, अब राम जो हैं बहुत बड़ा अभियान लेके जा रहे हैं निशाचरों का नाश करने के लिए, तो उस अभियान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक ओपिनियन को जाने वो, और पब्लिक ओपिनियन जाने बिना आप दुश्मन पे हमला कर दोगे तो क्या पता दुश्मन की कितनी शक्ति हो। तो शबरी जो है हर एक के घर में, हर ऋषि के घर में झाड़ू वाड़ू लगाने जाती है, तो उन ऋषियों से सारी बातें सुनती है उनकी। तो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए उसने शबरी ने कहा कि राम, अगर रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, बड़ा बलशाली है रावण, तो मेरी एक बात मानना, मैं सारे ऋषियों के जो मन में बात है वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही चर्चा होती रहती है यहाँ कि रावण को कैसे विजय करें, रावण का के अत्याचारों से। तो कहते सारे ऋषियों के मत में अगर तुम जीतना चाहते हो तो मेरी बात मानो। उन्होंने कहा हम तो पब्लिक ओपिनियन की बहुत ही कदर करते हैं। तो उसने कहा फिर सुनो, शबरी कहने लगी रघुपति से कि यहाँ से एक जगह है, उसका नाम है पंपासर। तो पंपासर जाओ, और पंपासर में तहाँ होए सुग्रीव मिताई, वहाँ सुग्रीव से दोस्ती करना। बाली बड़ा अहंकारी है, स्वार्थी है, रावण का दोस्त है, और सुग्रीव जो है वो रावण का सताया हुआ है, वो दुखी है, वो चाहता है कोई आदमी मुझे मिले। तो तहाँ होए सुग्रीव में, पंपा सर जई हो रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई, वहाँ जाके सुग्रीव से मित्रता करना। तो राम ने कहा ये सारे ओपिनियन बता रही है, पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ये मुझे काम करना है। तो राम शबरी के आश्रम से इतनी बात सुन करके चल दिए। यहाँ अरण्यकांड यहाँ ख़त्म हो जाता है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुने ही जो नर और नार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करें करतार। अरण्यकांड के सुनने का ये फल है, जो ये अरण्यकांड को सारा सुनता है। गीत की कथा, शबरी की कथा, इन सबको ये अत्रि का जो पतिव्रता धर्म बताया था, मिसेस जो अनसुईया जी ने बताया था, जो इन चीज़ों को सुन लेता है तो भगवान क्या करते हैं, तिनके सकल मनोरथ, उनके सब मनोरथ अपने आप पूरे हो जाते हैं।